घटा सकता है। सेफगार्ड ड्यूटीज की हम बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक फ्रंट पे जो वॉल्यूम ग्रोथ है बिकॉज ऑफ केपेक्स, और जो एक्सेलरेटेड केपेक्स रहेगा अगले कुछ महीनों में विद प्राइवेट केपेक्स कमिंग बैक, वो वॉल्यूम्स में स्थिरता रहेगी। रियलाइजेशंस हैव प्रोबेबली रिमेन वेरी वेरी स्टेबल। इनपुट कॉस्ट घट गई है। तो आई थिंक काफी कुछ रीजंस हैं इन टर्म्स ऑफ फेरस कंपनीज एक्सपेक्टेड टू डू वेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक इनके जो माइंस हैं और एक्सेस टू माइंस है, ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा, आई थिंक ये रॉ मटेरियल सिक्योरिटी, सोर्सिंग सिक्योरिटी और प्राइस फ्लक्चुएशंस और वॉलेटिलिटी से इनको एक बहुत बड़ा सहारा मिल सकता है एज दिस गेन्स मोमेंटम अगले कुछ क्वार्टर्स में। तो ये लगता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स शायद स्टील कंपनीज के लिए, इंक्लूडिंग जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए काम कर रहे हैं। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील ये अच्छा नजर आ रहा है। फिलहाल आप रडार पे रख सकते हैं 2% की तेजी के साथ डेज हाई पर। कुछ काउंटर्स और देखते हैं जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक बार रखिएगा केफिन टेक आपको 3% अप नजर आएगा। शानदार ओआई बिल्डअप यहाँ पे भी नजर आएगा और शानदार ब्रोकरेज रिपोर्ट भी थी जेफरीज की। 1460 तक के टारगेट केफिन टेक पर आए हैं। ये 3% अप यहाँ पे फिलहाल कारोबार कर रहा है। इसके अलावा रखिए आईटी स्पेस से केपीआईटी टेक, और यहाँ पर भी अगर आप देखें 2% की तेज़ी, ये अच्छा परफॉर्म करता हुआ। साथ ही कुछ और काउंटर्स, पार इंडिया भी रखिएगा स्क्रीन पर। पार इंडिया में भी 1% की तेज़ी करीब करीब यहाँ पर नज़र आएगी। फिर नैल्को जो चुना अभी आशीष भैतीजी ने, वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ। वेदांता भी ठीक ठाक अच्छा परफॉर्म करता हुआ। वेदांता हमारे चार्ट जीपीटी पार्ट 2 स्टॉक्स में भी शुमार था, यहाँ पर तेज़ी। और एफएमसीजी पैक अगर आप देखें तो थोड़ा बैकफुट पर नज़र आ रहा है, लेकिन 2 काउंटर्स एचयूएल और वरुण बेवरेजेस ये भी शुमार थे हमारे चार्ट जीपीटी काउंटर्स में। एचयूएल और ये आइसक्रीम डीमर्जर के एडजस्टमेंट, यहाँ पर तेज़ी, और वरुण बेवरेजेस में भी फिलहाल फ्लैट कारोबार, लेकिन ठीक ठाक माहौल यहाँ पर नजर आता है। एक बार रख दीजिए केपीआईटी टेक, आईटी स्पेस ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। आशीष भैती जी, ये स्टॉक आज चेज करना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर को? जी श्रेया जी, मिड कैप आईटी में मोमेंटम है और हमें लग रहा है कि यहाँ पे जरूर फोकस रखना चाहिए। तो जैसे कि आपने भी बताया, केपीआईटी में एक लास्ट वीक अच्छा मोमेंटम बना था, 4.5% की रैली थी और इस वीक वापस एक फॉलो थ्रू बाइंग केपीआईटी टेक में देखने मिल रही है। स्टॉक अपना एक बेस बनाया है 11 इनफैक्ट 1200 के आसपास में, और वहीं से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 1220 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1280 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। ओके, मीनवाइल एक बार आप जरा रखिए एमसीएक्स को रडार पर। कमोडिटीज़ में शानदार तेज़ी। फ्राइडे को एमसीएक्स में गिरावट आई थी क्योंकि एक रिपोर्ट थी कि शायद सेबी ने कुछ डेटा मांगा था, लेकिन उसके बाद उस पर कुछ ठोस कुछ आया नहीं और उसके बाद स्टॉक काफ़ी गिरा था। लेकिन आज अच्छा मूव है यहाँ पर, ओपन लो भी है यहाँ पर। चंदन, एमसीएक्स पर आपने लगातार तेज़ी प्ले की है। इस न्यूज़ फ्लो को आप कैसे देख रहे हैं जो फ्राइडे को आई, जिसकी वजह से गिरावट आई? क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है या इन लेवल्स पर अब आप थोड़ा सा अपने बुलिश स्टांस को थोड़ा कम कर रहे हैं? अभी भी आप एज बुलिश हैं एमसीएक्स पर? अभी भी बुलिश है। इनफैक्ट इवन 2 दिन पहले भी जब आपने व्यू पूछा था तो यही था कि 9950 के ट्रेलिंग से अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, और इसने एग्जैक्टली 9951 का लो बना के और आज रिकवरी दी है। तो मेरे हिसाब से अब जब आपकी पोजीशन प्रॉफिट में और काउंटर ने इतना अच्छा खासा रनअप दे चुका है तो ट्रेलिंग के साथ पोजीशन बनाते रहे। देखिए अभी भी हम बुलिश है, कहीं ना कहीं 11,000 के हमारे टारगेट है, बट इतना चलने के बाद आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो जितने भी ट्रेडर्स हैं जिन्होंने पोजीशन ले चुकी है या नया लेना चाहते हैं, उनको यही सजेशन रहेगा 9950 को मेजर सपोर्ट की तरह यूज करें। जब तक वो लेवल होल्ड करता है तो आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन भी रखें। और इन्वेस्टमेंट जिनके पास है उनको तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। इमीडिएट लेवल की हम बात करें तो हमारा पहला टारगेट 10,500 और फिर 11,100 के आसपास के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, 10,500 और 11,100 के टारगेट रखें। हाँ, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जरूर ऊपर लाते रहें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके लिए एमसीएक्स पर एक व्यू, और आज जिसमें शानदार तेज़ी आपको दिखाई देगी। ऑब्वियसली मेटल्स में तो मूव है ही, लेकिन एक बार आप जरा लेकर आइए निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स और इसके अलावा कैपिटल मार्केट इंडेक्स। निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स में भी तेज़ी और कैपिटल मार्केट इंडेक्स ये भी आपको ठीक ठाक मोमेंटम में दिखाई देगा। ऑब्वियसली इसमें सभी स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एमसीएक्स टॉप पर है। उसके अलावा एंजल वन और बीएसई ये भी अच्छे करते हुए। बीएसई देखिए आप एक बार जरा, ऑलमोस्ट 3,000 की तरफ वापस हिट होता हुआ। मयूरेश जी, बीएसई क्या शानदार स्टॉक रहा है। करेक्ट हुआ 2,000 तक 3,000 से, और वापस सुपर क्विक तेज़ी में 3,000 पर। एक 6 महीने का चार्ट रखिएगा इसका जरा। ये तो खैर 1 महीने का चार्ट है। 1 महीने में 15% भागा ये स्टॉक, और 6 महीने का चार्ट देखिए। ये देखिए 3,000 से करेक्ट हुआ 2,040 तक,
और जितना टाइम लगाया इसने उससे आधे से कम टाइम में वापस 3000। बताइए क्या व्यू रहेगा इस पर? नहीं, जिनके पास अनुज आई थिंक बिल्कुल बने रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जितनी भी एक जो करेक्शन में हुलाल हुआ था एक्सचेंजेस को लेके, वॉलेटिलिटी को लेके, एक्सपायरीज को लेके, क्या वॉल्यूम्स पे इसका असर आएगा, ऑब्वियसली थोड़ा असर आएगा, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो इनका बिजनेस मॉडल है कि जैसे ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे, इंडिया इज लार्जली अंडर पेनिट्रेटेड कंट्री, और जैसे यूजर्स बढ़ते जाएंगे मेरे हिसाब से आई थिंक ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ट्रांजैक्शन रेवेन्यू बरकरार रहना चाहिए। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ देयर एन्युटी बिजनेस हो या स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म हो, यहाँ पे भी आई थिंक स्टेबिलिटी बननी चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक कैपिटल मार्केट एज अ थीम शुड कंटिन्यू डूइंग वेल फॉर द शेयर अंडर पेनिट्रेशन जो इंडिया के पास है, जो इन्वेस्टर्स जुड़ते जा रहे हैं एवरी पासिंग मंथ, एवरी पासिंग क्वार्टर, एवरी पासिंग ईयर, और यही एक प्राइमरी रीजन हो सकती है इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स कमिंग टुगेदर ओवर मीडियम टू लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो जिनके पास है बिल्कुल बिल्कुल बने रहे। खरीदारी की राय भी बीएससी में शानदार रैली पूरे कैपिटल मार्केट स्पेस में नजर आएगा आज के सत्र में। अब वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल्स का। चंदन जी हैं, साथ ही साथ पुते जी और गाबा सर से लेंगे हम टॉप कैश कॉल। अब बताइए गाबा सर, गुड मॉर्निंग, कौन सा स्टॉक सुझाएंगे आज? मेरा ध्यान है जीएनएफसी पर। जीएनएफसी का सेटअप सही है, अच्छा बेस बना हुआ है और यहीं से एक अपमूव मिल सकता है। ट्रेड कर रहा है 498.50 पर जीएनएफसी। स्टॉप लगेंगे 495 का, करीब 3-3.5 रुपए का स्टॉप है। मेरे ख्याल से 510 ये पहला स्टॉप रहेगा जीएनएफसी। जीएनएफसी ये होगी गाबा सर की पिक। राजेश जी बताइए आपका कैश कॉल।